हेलो, ये कौन है पता है? ये है हमारे बच्चे, इंडियन बच्चे, इंडियन फ्यूचर। लेकिन कुछ बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर मुझे पता चला है, ये न्यूज़ तो मैं आपको साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। इंडियन पेरेंट्स वर्क्स ओवर टाइम एंड बोरो टू पुट चिल्ड्रन इन यूनिवर्सिटी। इसका मतलब क्या है कि इंडियन जो पेरेंट्स है वो एजुकेशन के हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारा ओवर टाइम करते हैं। और इसके बारे में बहुत सारी चीज यहाँ पे बताई है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो मैंने आपकी सहूलियत के हिसाब से और उनके लिए मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट भी किया है। पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा जो इंडियन पेरेंट के ऊपर जो पूरा आर्टिकल लिखा है उसके बारे में है, तो मैं इसको आपको हिंदी में बताना चाहता हूँ। कि जिसके रिपोर्ट के हिसाब से लगभग आधे से ज्यादा भारतीय माता पिता अपने बच्चों की विश्वविद्यालय शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन के लिए अतिरिक्त काम करने के लिए या तो फिर ओवर टाइम करने के लिए वो काम करते हैं। साथ ही साथ में ऋण मतलब कि लोन लेने के लिए अपनी छुट्टियों को भी त्याग देते हैं। भारत सहित 15 से ज्यादा देशों के अंदर 10,000 से ज्यादा अभिभावक मतलब के पेरेंट्स, 1500 से ज्यादा छात्रों के बीच एक सर्वे किया गया है, जो HSBC वैश्विक शिक्षा सर्वेक्षण मतलब सर्वे किया था। उसके दावा हिसाब से 49% भारतीय पेरेंट्स अपने बच्चों की विश्वविद्यालय मतलब कि हायर एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन के लिए खर्च उठाने के लिए अतिरिक्त घंटे काम करते हैं, दूसरी नौकरी भी करते हैं। सर्वेक्षण से ये पता चला है कि 84% से ज्यादा माता पिता अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए अपनी आय मतलब कि उनकी जो करंट इनकम है उस पर ही निर्भर थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 84% से ज्यादा उन्होंने कोई भी बच्चों के लिए एजुकेशन मैरिज का प्लानिंग नहीं किया था, यह यहाँ पे पता चलता है। जबकि 41% जो लोग थे उनके पास कोई विशिष्ट शिक्षा बचत निधि नहीं थी। इसका मतलब है कि 49% से ज्यादा लोग ने पहले से सोचा ही नहीं था कि मुझे एजुकेशन और बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ बचत इन्वेस्टमेंट आगे करनी पड़ेगी। रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि वित्तीय दबाव मतलब एक स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, और दीर्घकालीन मतलब कि लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग होती है उनका अभाव था। और कई माता पिता ने अपने बच्चों की पढ़ाई के दौरान ही उनका समर्थन करने के लिए व्यक्तिगत त्याग भी करने को मजबूर किया। वो व्यक्तिगत त्याग करने के लिए भी मजबूर हुए। लगभग 60% से ज्यादा भारतीय पेरेंट्स, अगर हम विश्व स्तर पे देखें तो 53% से ज्यादा का कहना ये है कि उनके बच्चों की विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए बाहर खाना, फिल्म देखना, ऐसे अवकाश गतिविधियों को भी कम करने में वो मजबूर हो चुके थे। क्योंकि एजुकेशन 100% जैसे हमने आगे देखा है डिपेंडेंट थी उनकी करंट इनकम के हिसाब से। जबकि उनमें से 59% जो लोग थे वो कम छुट्टियां लेते थे कि वो छुट्टी की वजह से वो ज्यादा इनकम कर सके, क्योंकि और इनकम करने की स्किल नहीं होती है, या तो फिर आता नहीं है, या तो फिर कोई दूसरा टाइम नहीं मिलता है दूसरी इनकम करने के लिए। इसकी वजह से वो कम छुट्टियां लेकर भी थोड़ी बहुत इनकम बढ़ाते थे उनके एजुकेशन के लिए। साथ ही साथ में 49% जो लोग थे उनके अंदर काम ज्यादा करने की या तो फिर दूसरी नौकरी करने के लिए भी काम करते हैं। और ये रिपोर्ट में ऐसा भी बताया गया है कि भारतीय माता पिता एक सामान्य हायर एजुकेशन जो कोर्स होता है उसके दौरान बच्चों की शिक्षा पर औसत औसत डॉलर्स में लिखा है यहाँ पे 5,500 से ज्यादा डॉलर खर्च करते हैं। हायर एजुकेशन के लिए इतना बड़ा खर्चा पता ही नहीं है। और बहुत सारे लोग, जैसे हमने देख ही लिया है ऑलरेडी, 84% से ज्यादा लोग जो है वो प्लानिंग कर ही नहीं रहे हैं। और यहाँ से आपको ये पता चलता है कि हाँ, करना तो चाहिए। पूरे वर्ल्ड में भी अगर देखें तो 35% है, और साथ ही साथ में अगर देखें तो कोई भारतीय माता पिता, पेरेंट्स जो है अच्छे से पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। ये जो स्रोत है ये बिजनेस स्टैंडर्ड का है, ये मैंने या तो फिर कहीं से नहीं लिया है। बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर ये पूरा सर्वे हुआ है, और उन्होंने सर्वे किया है। ये HSBC हमने देखा यहाँ पे, उनका सर्वे है, ये किसी ऐसे वैसे नहीं है। HSBC देख सकते हैं, HSBC ग्लोबल सर्वे के हिसाब से अपने बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना, सेविंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, कोई अच्छा सा प्लान लेना बहुत ही जरूरी होता है।
इसके लिए खाली अगर हम एक काम करें, खाली पैसा कमाए, बिजनेस करें, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम के लिए, फ्यूचर के लिए पहले से गोल सेट करके प्लानिंग